जय श्री सीताराम। भगवान राम जी की कृपा से हम आपको श्री रामचरितमानस का आख्यान दोहा नंबर 1 के आगे का अर्थ सहित श्रवण करा रहे हैं। आप जरूर सुने। कलिमल ग्रसित लोगों के लिए श्री रामचरितमानस कल्याणकारी है। जय श्री सीताराम। तो जथा सुवंजन अंजी द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देखते हैं, ऐसे ही गुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजना, नयन अमिय द्रगदोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचना, अबरनौ राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन के समान है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाली है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। कृपया ध्यान देकर सुने। बंदो प्रथमे महीसुर चरेना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता और ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरिते शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इसलिए वह नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अत्यंत उज्जवल होता है, और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा रुई सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत जन स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उनके संसार में वंदनीय यश प्राप्त होता है। ऐसे संत महंतों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उन संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार श्री सरस्वती जी हैं। ऐसे संत महंतों को हम प्रणाम करते हैं।
तो विधि निषेध में कलिमल हरेनी, करम कथा रविनंदनी बरेनी, हरि हरि कथा विराजतो बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकरे माँ, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट के समान है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज है। सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। तो अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तो सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चाय फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। ऐसे संत चरणों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री सीताराम।